कहाँ के बने थे। उस समय वोट कम पड़ता था, उस समय 21,000 वोट में जीत गए थे। आज मानते हैं कि जो आ गया बने कि बाहुबली या फलना छिलना जीतेगा, तो कहते हैं छोटे सरकार। अब छोटे सरकार है कहाँ, तो हिल गया बड़े सरकार। पीयू से बड़े सरकार है, छोटे सरकार का लड़ाई है। कानून कहता है कि जिस जगह कोई आपराधिक घटना हुई हो, सबसे पहले उस जगह की घेराबंदी की जाती है ताकि कोई वहां पहुंचकर सबूतों से छेड़छाड़ ना कर सके। लेकिन मोकामा में जहां मर्डर हुआ, वो जगह काफी देर तक लावारिस हालत में पड़ी रही। मोकामा में हूं और मोकामा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है। यहां पर जनसुराज के उम्मीदवार जब प्रचार करने जा रहे थे तो गाड़ी पे हमला हुआ है। देखिए बहुत तेज बारिश हो रही है और ये देखिए ये गाड़ियों पे आपको देखोगे गाड़ियों के कांच जो है यहाँ पे टूटे हुए हैं और यहाँ पे गोलीबारी हुई है। कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि करीब यहाँ पर कई लोग घायल हुए हैं, वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दुलार चंद यादव की जान यहाँ पर चली गई है। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए ये गाड़ी पे कैसे हमला हुआ है। आप देख सकते हैं गाड़ी का नंबर दिखाइए, झारखंड की गाड़ी है JH10CF8838 और यहाँ पर हमला हुआ है और मौका वारदात पर सबसे पहले पहुंचने वाले हम हैं। आपको दिखा दे कि और आपको दिखाइए वो दिखाइए वो गाड़ी कैसे अंदर है, वो दिखाइए गाड़ी दिखाइए, वो गाड़ी आप दिखा पा रहे हैं। चलिए एक बार मैं नीचे आके दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं नीचे जा पाऊंगा कि नहीं मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ। तो ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी जो है अंदर जा चुकी है, अंदर पानी के अंदर गिरी हुई है। सलमान दिख रही है गाड़ी? तो ये तस्वीर आप देखिए, सबसे पहले मौके पर हम हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है, जहां पर गोलीबारी हुई है वहां से हम आपको ये रिपोर्ट दे रहे हैं। देखिए मोकामा चुनाव से ठीक पहले देहला है, यही वो गाड़ी है जिसपे हमला किया गया है। मोकामा में हुए राजनीतिक मर्डर ने एक बार फिर से बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस हत्याकांड को लेकर राजनीति गर्मा गई है बिहार में। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड को लेकर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने अनंत सिंह का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन सारी बातें अनंत सिंह की तरफ इशारा करने वाली ही थी। तेजस्वी यादव ने लिखा, सत्ता संपोषित दुर्दांत अपराधी एनडीए के महाजंगल राज में बाहर घूमकर तांडव मचा रहे हैं। इसके बाद तेजस्वी ने लिखा, एनडीए प्रत्याशियों का पत्रकारों पर गुस्सा, पत्रकारों को जान से मारने की बात करना और पूर्व में AK-47 की बरामदगी, इन सभी की परिणति आज दिख रही है। प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक ASI की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है? तेजस्वी यादव ने यह भी पूछा कि आखिर आचार संहिता लगने के बावजूद लोग बंदूक लेकर कैसे घूम रहे हैं। जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी और रिश्ते में दुलार चंद यादव के भतीजे भी आरोप लगा रहे हैं कि ये हत्याकांड जो है वो अनंत सिंह के आदेश पर ही हुआ है। आरोप है कि गोली मारने के बाद दुलार चंद यादव पर गाड़ी भी चढ़ाई गई। जिस इलाके में यह हत्याकांड हुआ वहां पीयूष प्रियदर्शी और अनंत सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। तो अनंत सिंह का काफिला था, लोग निकले, अनंत सिंह गाड़ी में थे, हम खुद देखे थे अनंत सिंह गाड़ी में थे। निकला वो अनंत सिंह, उसके लोग निकले और निकल करके हमारे गाड़ी का शीशा तोड़ने लगे। पीयूष प्रियदर्शी ने अनंत सिंह पर हत्या करवाने का आरोप लगाया। अनंत सिंह के आदेश पे पैर पे गोली मारा गया और उसके बाद गाड़ी चढ़ाया गया। गाड़ी जो है संभवतः जो है स्कॉर्पियो जो है, एक ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो जो है लोग बता रहे हैं। दावा तो ये भी है कि अनंत सिंह ने यह हत्या इस वजह से करवाई क्योंकि वो क्षेत्र में अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं। उनका हत्या किया गया एक संदेश देने के लिए, देखो तुम लोग का क्या हैसियत है इस क्षेत्र में। पीयूष का दावा है कि अनंत सिंह के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बंदूक लेकर घूम रहे थे और प्रशासन उन्हें रोक भी नहीं रहा था। इस हत्याकांड को लेकर अनंत सिंह का भी जवाब आया है। अनंत सिंह इस पूरे के मामले में खुद को पीड़ित बता रहे हैं और आरजेडी के प्रत्याशी वीणा देवी के पति सूरजभान सिंह पर आरोप लगा रहे हैं। अनंत सिंह ने बताया कि उनके काफिले में 18 से 19 नहीं बल्कि करीब 40 गाड़ियां थी और विवाद बढ़ने पर वो 30 गाड़ियों के साथ आगे निकल गए थे। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 400 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट मांग रहा है तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे, तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया, उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया।
अनंत सिंह ये भी कह रहे हैं कि ये सब सूरजभान सिंह का किया धरा है। सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए। दुलारचंद के पट्टा में रख रहा था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुछ। मोकामा में अनंत सिंह का सीधा मुकाबला सूरजभान सिंह की पत्नी से है। बिहार में दुलारचंद हत्याकांड पर बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, अनंत सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है। अनंत सिंह के साथ ही 2 समर्थकों पर भी हत्या का केस दर्ज किया गया है। जनसुराज कार्यकर्ता की हत्या के मामले में अनंत सिंह और उनके 2 समर्थकों पर हत्या का यह केस दर्ज किया गया है। भदौर थाने में अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये बहुत बड़ी खबर। एक तरफ बिहार चुनाव की सरगर्मियां और दूसरी तरफ दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में अब अनंत सिंह जो मकोमा से चुनावी मैदान में हैं और उनके 2 समर्थकों पर भी उनके साथ ही हत्या का केस दर्ज किया गया है। शशांक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शशांक, मुश्किल में दिख रहे हैं अनंत सिंह? देखिए, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दुलारचंद यादव हत्या मामले में जो है वो हत्या का केस दर्ज हो गया है। मृतक के जो पोते हैं उनके बयान पर पटना जिले के भदौर थाने में अनंत सिंह एवं उनके 2 समर्थकों पर जो है हत्या का केस दर्ज किया गया है और दर्जनों अज्ञात पर भी जो है वो हत्या का जो मुकदमा है वो दर्ज हुआ है। अब अनंत सिंह का इस पर क्या कहना है, क्या वो भी एफआईआर देते हैं, ये देखना होगा। देखिए, ये चुनावी हिंसा से जुड़ा मामला है। अनंत सिंह कह रहे हैं कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, मेरे समर्थकों का कोई हाथ नहीं है, हमको जबरन फंसाने की कोशिश की जा रही है। वो आरोप लगा रहे हैं राजद प्रत्याशी के पति सूरजभान सिंह पर कि ये सब खेला जो है उनके तरफ से किया गया है ताकि कुछ वोट इधर से उधर हो सके। वो तो अनंत सिंह ये कह रहे हैं कि हमारे ही काफिले पर जो है दुलारचंद यादव एवं उनके लोगों ने हमला किया था। तो अब जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई, अब कहीं ना कहीं अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। अनंत सिंह क्या कहते हैं ये देखना होगा। क्या वो भी आवेदन देते हैं एफआईआर के लिए, इस पर भी नजर रहेगी। और बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार का विधानसभा चुनाव खून के छींटों से लाल हो गया है। मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान जनसुराज के एक समर्थक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों पर लगा है। फायरिंग की घटना मोकामा में जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के काफिले पर हुई और जिस दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या की गई वो जनसुराज प्रत्याशी के चाचा थे। अब इसका आरोप अनंत सिंह के समर्थकों पर लगा है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हम हैं कि हमारी गाड़ी के साथ क्या किया अनंत सिंह के समर्थकों द्वारा। समझे, ये लोग जो सोचते हैं ना कि गरीब को दबा लेंगे, दबने वाला नहीं है। और देखिए अभी भी जो है उनकी गुंडागर्दी चल रही है। ये घटना घोसवरी इलाके की है जहां जनसुराज के प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहे थे और तभी फायरिंग होने लगी। दुलारचंद यादव को जो है जो ये लोग मारा है ना, ये अब जो है हम लोग भूलने वाले नहीं। और ये टायर जो है ना हम लोग का इलाका है, ठीक है, जो है ना अभी हम लोग छोड़ रहे हैं। इस वाले ये नहीं कि जो है गुंडागर्दी पे तुम लोग उतर जाओ। फायरिंग करने वालों ने दुलारचंद यादव के सिर में गोली मारी जिसके चलते मौके पर ही उनकी मौत हो गई। दुलारचंद यादव लगातार अनंत सिंह के खिलाफ बयानबाजी करते थे। वो दावा करते थे कि अब मोकामा में अनंत सिंह का कोई वजूद नहीं बचा है। और कुछ दिन पहले ही एबीपी न्यूज से दुलारचंद यादव ने बातचीत की थी जिसमें वो जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी को मोकामा का बड़ा सरकार उन्होंने बताया था और कहा था कि लड़ाई छोटे सरकार बनाम बड़े सरकार की है। लोग चर्चा करते हैं कि छोटे सरकार को हराने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। अब पैदा हुआ है तो मानते हैं कि वो पीयूष नाम है, वो पैदा ले लिया। पहले विष्णुधारी लाल हराया था भूमिहार के गढ़ में, तब तक ने कहा विष्णुधारिया कौन है, तब विष्णुधारी लाल विधायक कहाँ के बने थे। उस समय वोट कम पड़ता था, उस समय 21,000 वोट में जीत गए थे। आज मानते हैं कि जो आ गया बने कि बाहुबली या फलना चिन्ना जीतेगा, तो कहते हैं छोटे सरकार। अब छोटे सरकार है कहाँ, तो हिल गया बड़े सरकार। पीयूष से बड़े सरकार है, छोटे सरकार का लड़ाई है। कानून कहता है कि जिस जगह कोई आपराधिक घटना हुई हो सबसे पहले उस जगह की घेराबंदी की जाती है ताकि कोई वहां पहुंचकर सबूतों से छेड़छाड़ ना कर सके। लेकिन मोकामा में जहां मर्डर हुआ वो जगह काफी देर तक लावारिस हालत में पड़ी रही। मोकामा में हूं और मोकामा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है। यहां पर जनसुराज के उम्मीदवार जब प्रचार करने जा रहे थे तो गाड़ी पे हमला हुआ है। देखिए बहुत तेज बारिश हो रही है और ये देखिए ये गाड़ियों पे आपको देखोगे गाड़ियों के कांच जो है यहाँ पे टूटे हुए हैं और यहाँ पे गोलीबारी हुई है। कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि करीब
यहाँ पर कई लोग घायल हुए हैं, वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दुलार चंद यादव की जान यहाँ पर चली गई है। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए ये गाड़ी पे कैसे हमला हुआ है। आप देख सकते हैं, गाड़ी का नंबर दिखाइए, झारखंड की गाड़ी है JH10CF8838 और यहाँ पर हमला हुआ है और मौका वारदात पर सबसे पहले पहुंचने वाले हम हैं। आपको दिखा दे कि और आपको दिखाइए वो गाड़ी कैसे अंदर है, वो दिखाइए, गाड़ी दिखाइए, वो गाड़ी आप दिखा पा रहे हैं? चलिए एक बार मैं नीचे आके दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं नीचे जा पाऊंगा कि नहीं, मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ। तो ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी जो है अंदर जा चुकी है, अंदर पानी के अंदर गिरी हुई है। सलमान दिख रही है गाड़ी? तो ये तस्वीर आप देखिए, सबसे पहले मौके पर हम हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है, जहां पर गोलीबारी हुई है वहां से हम आपको ये रिपोर्ट दे रहे हैं। देखिए मोकामा चुनाव से ठीक पहले देहला है, यही वो गाड़ी है जिसपे हमला किया गया है। मोकामा में हुए राजनीतिक मर्डर ने एक बार फिर से बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस हत्याकांड को लेकर राजनीति गर्मा गई है बिहार में। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड को लेकर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने अनंत सिंह का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन सारी बातें अनंत सिंह की तरफ इशारा करने वाली ही थी। तेजस्वी यादव ने लिखा, सत्ता संपोषित दुर्दांत अपराधी एनडीए के महाजंगल राज में बाहर घूमकर तांडव मचा रहे हैं। इसके बाद तेजस्वी ने लिखा, एनडीए प्रत्याशियों का पत्रकारों पर गुस्सा, पत्रकारों को जान से मारने की बात करना और पूर्व में AK-47 की बरामदगी, इन सभी की परिणति आज दिख रही है। प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक ASI की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है? तेजस्वी यादव ने यह भी पूछा कि आखिर आचार संहिता लगने के बावजूद लोग बंदूक लेकर कैसे घूम रहे हैं। जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी और रिश्ते में दुलार चंद यादव के भतीजे भी आरोप लगा रहे हैं कि ये हत्याकांड जो है वो अनंत सिंह के आदेश पर ही हुआ है। आरोप है कि गोली मारने के बाद दुलार चंद यादव पर गाड़ी भी चढ़ाई गई। जिस इलाके में यह हत्याकांड हुआ वहां पीयूष प्रियदर्शी और अनंत सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। तो अनंत सिंह का काफिला था, लोग निकले, अनंत सिंह गाड़ी में थे, हम खुद देखे थे, अनंत सिंह गाड़ी में थे। निकला वो अनंत सिंह, उसके लोग निकले और निकल करके हमारे गाड़ी का शीशा तोड़ने लगे। पीयूष प्रियदर्शी ने अनंत सिंह पर हत्या करवाने का आरोप लगाया। अनंत सिंह के आदेश पे पैर पे गोली मारा गया और उसके बाद गाड़ी चढ़ाया गया। गाड़ी जो है संभवतः जो है स्कॉर्पियो जो है, एक ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो जो है, लोग बता रहे हैं। दावा तो ये भी है कि अनंत सिंह ने यह हत्या इस वजह से करवाई क्योंकि वो क्षेत्र में अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं। उनका हत्या किया गया एक संदेश देने के लिए, देखो तुम लोग का क्या हैसियत है इस क्षेत्र में। पीयूष का दावा है कि अनंत सिंह के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बंदूक लेकर घूम रहे थे और प्रशासन उन्हें रोक भी नहीं रहा था। इस हत्याकांड को लेकर अनंत सिंह का भी जवाब आया है। अनंत सिंह इस पूरे के मामले में खुद को पीड़ित बता रहे हैं और आरजेडी के प्रत्याशी वीणा देवी के पति सूरजभान सिंह पर आरोप लगा रहे हैं। अनंत सिंह ने बताया कि उनके काफिले में 18 से 19 नहीं बल्कि करीब 40 गाड़ियां थी और विवाद बढ़ने पर वो 30 गाड़ियों के साथ आगे निकल गए थे। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे, तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया, उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। अनंत सिंह ये भी कह रहे हैं कि ये सब सूरजभान सिंह का किया धरा है। सूरजभान के सारे सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ पॉकेट FM पर। दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना, दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुछ। मोकामा में अनंत सिंह का सीधा मुकाबला सूरजभान सिंह की पत्नी से है। बिहार में दुलारचंद हत्याकांड पर बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, अनंत सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है। अनंत सिंह के साथ ही 2 समर्थकों पर भी हत्या का केस दर्ज किया गया है। जनसुराज कार्यकर्ता की हत्या के मामले में अनंत सिंह और उनके 2 समर्थकों पर हत्या का यह केस दर्ज किया गया है। भदौर थाने में अनंत सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ये बहुत बड़ी खबर, एक तरफ बिहार चुनाव की सरगर्मियां और दूसरी तरफ दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में अब अनंत सिंह जो मोकामा से चुनावी मैदान में हैं और उनके
2 समर्थकों पर भी उनके साथ ही हत्या का केस दर्ज किया गया है। शशांक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शशांक, मुश्किल में दिख रहे हैं अनंत सिंह? देखिए, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दुलारचंद यादव हत्या मामले में जो है वो हत्या का केस दर्ज हो गया है। मृतक के जो पोते हैं उनके बयान पर पटना जिले के भदौर थाने में अनंत सिंह एवं उनके 2 समर्थकों पर जो है हत्या का केस दर्ज किया गया है और दर्जनों अज्ञात पर भी जो है वो हत्या का जो मुकदमा है वो दर्ज हुआ है। अब अनंत सिंह का इस पर क्या कहना है, क्या वो भी FIR देते हैं, ये देखना होगा। देखिए, ये चुनावी हिंसा से जुड़ा मामला है। अनंत सिंह कह रहे हैं कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, मेरे समर्थकों का कोई हाथ नहीं है, हमको जबरन फंसाने की कोशिश की जा रही है। वो आरोप लगा रहे हैं राजद प्रत्याशी के पति सूरजभान सिंह पर कि ये सब खेला जो है उनके तरफ से किया गया है ताकि कुछ वोट इधर से उधर हो सके। वो तो अनंत सिंह ये कह रहे हैं कि हमारे ही काफिले पर जो है दुलारचंद यादव एवं उनके लोगों ने हमला किया था। तो अब जिस तरह से FIR दर्ज हुई, अब कहीं ना कहीं अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। अनंत सिंह क्या कहते हैं ये देखना होगा। क्या वो भी आवेदन देते हैं FIR के लिए, इस पर भी नजर रहेगी। और बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार का विधानसभा चुनाव खून के छींटों से लाल हो गया है। मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान जनसुराज के एक समर्थक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप मोकामा से JDU प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों पर लगा है। फायरिंग की घटना मोकामा में जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के काफिले पर हुई और जिस दुलाल चंद यादव की गोली मारकर हत्या की गई वो जनसुराज प्रत्याशी के चाचा थे। अब इसका आरोप अनंत सिंह के समर्थकों पर लगा है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हम हैं। देखिए हमारी गाड़ी के साथ क्या किया आनंद सिंह के समर्थकों द्वारा। समझे, ये लोग जो सोचते हैं ना कि गरीब को दबा लेंगे, दबने वाला नहीं है। और देखिए अभी भी जो है उनकी गुंडागर्दी चल रही है। ये घटना घोसवरी इलाके की है, जहां जनसुराज के प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहे थे और तभी फायरिंग होने लगी। दुलारचंद यादव को जो है जो ये लोग मारा है ना, ये अब जो है हम लोग भूलने वाले नहीं। और ये टाल जो है ना हम लोग का इलाका है, ठीक है जो है ना, अभी हम लोग छोड़ रहे हैं। इस वाले ये नहीं कि जो है गुंडागर्दी पे तुम लोग उतर जाओ। फायरिंग करने वालों ने दुलाल चंद यादव के सिर में गोली मारी, जिसके चलते मौके पर ही उनकी मौत हो गई। दुलारचंद यादव लगातार अनंत सिंह के खिलाफ बयानबाजी करते थे। वो दावा करते थे कि अब मोकामा में अनंत सिंह का कोई वजूद नहीं बचा है। और कुछ दिन पहले ही ABP न्यूज से दुलारचंद यादव ने बातचीत की थी, जिसमें वो जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी को मोकामा का बड़ा सरकार उन्होंने बताया था और कहा था कि लड़ाई छोटे सरकार बनाम बड़े सरकार की है। लोग चर्चा करते हैं कि छोटे सरकार को हराने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। अब पैदा हुआ है तो मानते हैं कि पीयूष नाम है, वो पैदा ले लिया। पहले विष्णुधारी लाल हराया था भूमिहार के गढ़ में, तब तक ने कहा विष्णुधारिया कौन है, तब विष्णुधारी लाल विधायक कहाँ के बने थे। उस समय वोट कम पड़ता था, उस समय 21,000 वोट में जीत गए थे। आज मानते हैं कि जो आ गया बने कि बाहुबली या फलना चिन्ना जीतेगा, तो कहते हैं छोटे सरकार। अब छोटे सरकार है कहाँ, तो हिल गया बड़े सरकार। पीयूष से बड़े सरकार है, छोटे सरकार का लड़ाई है। कानून कहता है कि जिस जगह कोई आपराधिक घटना हुई हो, सबसे पहले उस जगह की घेराबंदी की जाती है ताकि कोई वहां पहुंचकर सबूतों से छेड़छाड़ ना कर सके। लेकिन मोकामा में जहां मर्डर हुआ, वो जगह काफी देर तक लावारिस हालत में पड़ी रही। मोकामा में हूं और मोकामा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है। यहां पर जनसुराज के उम्मीदवार जब प्रचार करने जा रहे थे तो गाड़ी पे हमला हुआ है। देखिए बहुत तेज बारिश हो रही है और ये देखिए ये गाड़ियों पे आपको देखोगे गाड़ियों के कांच जो है यहाँ पे टूटे हुए हैं और यहाँ पे गोलीबारी हुई है। कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि करीब यहाँ पर कई लोग घायल हुए हैं, वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दुलारचंद यादव की जान यहाँ पर चली गई है। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए ये गाड़ी पे कैसे हमला हुआ है। आप देख सकते हैं गाड़ी का नंबर दिखाइए, झारखंड की गाड़ी है JH10CF8838 और यहाँ पर हमला हुआ है और मौकाए वारदात पर सबसे पहले पहुंचने वाले हम हैं। आपको दिखा दे कि और आपको दिखाइए वो गाड़ी कैसे अंदर है, वो दिखाइए गाड़ी दिखाइए, वो गाड़ी आप दिखा पा रहे हैं। चलिए एक बार मैं नीचे आके दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं नीचे जा पाऊंगा कि नहीं मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ। तो ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी जो है अंदर जा चुकी है, अंदर पानी के अंदर गिरी हुई है। सलमान दिख रही है गाड़ी? तो ये तस्वीर आप देखिए, सबसे पहले मौके पर हम हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है, जहां पर गोलीबारी हुई है वहां से हम आपको ये रिपोर्ट दे रहे हैं। देखिए मोकामा चुनाव से ठीक पहले देहला है, यही वो गाड़ी है
जिसपे हमला किया गया है। मोकामा में हुए राजनीतिक मर्डर ने एक बार फिर से बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस हत्याकांड को लेकर राजनीति गर्मा गई है बिहार में। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड को लेकर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने अनंत सिंह का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन सारी बातें अनंत सिंह की तरफ इशारा करने वाली ही थी। तेजस्वी यादव ने लिखा, सत्ता संपोषित दुर्दांत अपराधी एनडीए के महाजंगल राज में बाहर घूमकर तांडव मचा रहे हैं। इसके बाद तेजस्वी ने लिखा, एनडीए प्रत्याशियों का पत्रकारों पर गुस्सा, पत्रकारों